ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपली हम बोलते हैं इसमें। बेसिकली हम जो लाइन्स की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, क्योंकि लाइन देखो हमारी कुछ इस टाइप से भी हो सकती है कि ये भी एक लाइन है, ये कर्व लाइन है। ठीक है, एक कर्व लाइन है हमारे पास, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन की बात करने वाले हैं यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे हम कि स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। अलजेब्रा में स्ट्रेट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर हम बात करें किसी स्ट्रेट लाइन की, हमने कुछ इक्वेशंस देखी हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। लेट करिए कि हमने क्या किया, 2x+1 = 0, एक लाइन ये ड्रॉ की है। ठीक है, एक लाइन हमने लेट की है x+y = 6, एंड हमने एक और इक्वेशन ली है, जैसे ये x² + 2x+3 = 0, इस टाइप की इक्वेशंस हैं। तो हमने देखा कि ये जो इक्वेशंस हैं, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो ग्राफ पर अगर हम देखें, ज्योमेट्रिकली अगर हम इनको देखें, तो ज्योमेट्रिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। जैसे यस देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में, कि हम लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही सीखने वाले हैं हम कि कैसे हम लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो अगर कोई भी इक्वेशन हमारी लीनियर है, वो वन वेरिएबल में हो सकती है, टू वेरिएबल में हो सकती है। ओके, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है, जैसे हम यहाँ देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। स्ट्रेट लाइन को ऑलवेज एक लीनियर इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करती है। वो वन वेरिएबल में हो सकती है, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, वो डिपेंड करता है डायमेंशंस पर। ओके, तो सिंपली हम जो करते हैं, अभी तक हमने देखी है एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल देखा है हमने, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर हम एग्जांपल लें कि लेट कर लें कि हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है, ये जो 2x+1 लाइन है, इसको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, किस टाइप से बनाएंगे हम लाइन को, तो देखो ये लाइन तो बना सकते हैं हम, लेकिन किस टाइप से ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। तो इस पर अगर हम एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है, जैसे हम लेट कर लेते हैं x = 1 लाइन ड्रॉ करना है हमें, कहाँ पर करेंगे x = 1 लाइन, ये हमने रिफ्लेक्शन में देखा था। x पर 1 जाएंगे और y के पैरेलल एक लाइन जो होगी हमारी, ये लाइन क्या होगी, x = 1 लाइन। सेम x = 2 लाइन के लिए हम 2 पर आएंगे x पर, और ये y के पैरेलल लाइन, ये x = 2 लाइन। सेम एज इट इज अगर हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने ग्राफ पर, एक्स वाई प्लेन पर, तो देन हम इसको क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x = होगा यहाँ पर 2x = -1 एंड x होगा -1/2। तो ये जो वैल्यू है x -1/2, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये ओरिजिन है हमारा, तो -1 ही होगा। तो -1 के हाफ में, मिड में आपको क्या मिलेगा, -1/2। तो ये जो लाइन होगी, ये होगी हमारी x = -1/2। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज इट इज एग्जाम्पल, आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ले सकते हो, वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे आपने लिया, हम ये ऐसा नहीं है, आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हो, जैसे x+3 = 0, ठीक है, 2/3x+1 = 0। आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो लीनियर होनी चाहिए इक्वेशन, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हमने इसको देखा कि 2x+1, आप सिर्फ क्या करिए, x के लिए सोल्व करिए, x की वैल्यू जो होगी हमारी, वही इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर वो एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है उसमें, तो देखो हमें x की वैल्यू एग्जैक्ट पता है, यहाँ पर -1/2 होगी, लेकिन ये जो लाइन है ना, x = -1/2 लाइन, इस लाइन पर y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू वेरिएबल है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स है इसमें, x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, -1/2। अब अगर हम देखें इसमें, सेम जैसे ये वाली इक्वेशन है, अब हमारे पास इसमें टू वेरिएबल्स हैं, तो इस टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 9th में भी किया था हमने इस टाइप के ग्राफ को। टू वेरिएबल वाली लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हम देखें कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन को, जैसे अगर हम इसको लाइन को ड्रॉ करना है, तो हमें चाहिए इसके एक्सिस वाले पॉइंट। सबसे परफेक्ट लाइन कब ड्रॉ होती है, अगर हम उसके एक्सिस पॉइंट ले लें, एक्सिस मींस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर पॉइंट लें। और अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, तो अगर हम लेट करते हैं कि ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मतलब कर रही है,
तो देन सिंपली हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस पर अगर ये कट करेगी ना, देन डेफिनेटली वाई की वैल्यू इसमें जीरो होगी। एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, इसीलिए हम इसे वाई इज इक्वल्स टू जीरो लाइन भी बोलते हैं एक्स एक्सिस को। ये हमने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन में भी और सेक्शन फॉर्मूला में भी। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू जीरो लाइन, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइन। क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू वन लाइन ये है, टू लाइन ये है, तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइन होती है, क्योंकि इस पर एक्स ऑलवेज जीरो होता है वाई एक्सिस पर, सेम एज इट इज वाई के लिए। एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इज, देखो अब हम वाई एक्सिस पर हैं, अगर हम बात करें कि भाई हम वाई एक्सिस पर हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, एनी पॉइंट लेते हो आप, तो सिंपली इस पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी ऑलवेज। देखो आप, ये ओरिजिन पर तो एक्स और वाई जीरो होता है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलते हो तो यहाँ पर एक्स जीरो होगा, वाई वन होगा, यहाँ पर फिर जीरो टू होगा, फिर यहाँ पर जीरो थ्री होगा, एंड सो ऑन, इस टाइप से होगा ना। तो ये है हमारे पास पॉइंट्स, हमारे पास जीरो वन, जीरो टू, जीरो थ्री, एंड सो ऑन। वाई पर ऑलवेज एक्स जीरो होता है, और एक्स एक्सिस पर वाई, एक्स एक्सिस पर ऑलवेज वाई जीरो होता है। जैसे इसको हम वन कोमा जीरो, टू कोमा जीरो, इस टाइप से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री कोमा जीरो, एंड सो ऑन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन हम वाई एक्सिस लेट करते हैं। ये है इसमें सिंपली। अब देखिए, अगर हमें चेक करना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगी, तो आपको वाई जीरो पुट कर देना है ओनली। आप वाई को जीरो पुट करिए, जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको सिक्स, क्योंकि वाई जीरो किया आपने, वाई यहाँ से फिनिश हुआ और आपको मिल रहा है एक्स इक्वल्स टू सिक्स। और सेम एज इट इज अगर ये वाई पर, तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज हम क्या कर रहे हैं कि इफ हम लेट करते हैं एक्स जीरो, अब इस बार हम एक्स को जीरो लेट कर लेते हैं, और एक्स जीरो कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर ही कहाँ पर कट करेगा, ये मिल जाएगा हमें पॉइंट। कैसे, हमने एक्स को जीरो लेट किया, देन वाई हमारा कितना होगा, देन वाई हमारा होगा सिक्स। एक्स जीरो हो गया, जीरो प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू होगा सिक्स, तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू सिक्स होगा। तो यहाँ पर सिक्स कोमा जीरो, जीरो कोमा सिक्स, ये पॉइंट है। टाइप से हम देख सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए। मीन्स हमने ये बोला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर वन है, मैक्सिमम वेरिएबल्स की पावर वन, जैसे यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर वन है। लेकिन अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर टू है, वेरिएबल्स ये जो हम एक्स वाई जेड यूज करते हैं ना इक्वेशन में, ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू देखो, कहीं पर एक्स की वैल्यू वन आ रही होती है, कहीं पर टू माइनस वन, इस तरीके से एक्स की वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए इनको बोला जाता है वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरिएट करती है। ठीक है, एक्स वाई जेड को वेरिएबल्स लेट करते हैं, तो ये सभी वेरिएबल्स हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, ठीक है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आपको क्या चाहिए इनिशियल, मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए। तो किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम टू पॉइंट्स होने चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट आपके पास ये है, और मैं कह रहा हूँ कि आप इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, तो आप यहाँ से तो कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, बस हम ये बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है ना, अगर आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम टू पॉइंट्स चाहिए हमें, ठीक है, टू पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर हमारे पास टू पॉइंट्स हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कि ये ए एंड ये बी, और अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हो तो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो, एक होता है स्ट्रेट लाइन होता है, एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या डिफरेंस होता है एक स्ट्रेट लाइन एंड लाइन सेगमेंट में। तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, उसमें एंड पॉइंट नहीं होता। देखो बोथ साइड में ये क्या हो जाती है, इंक्रीज होती रहती है लाइनिंग। एक स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या है, देखो सेगमेंट का मीन्स होता है पार्ट, तो लाइन सेगमेंट का मीन्स हो गया लाइन का एक पार्ट, जैसे हम ए बी लेट कर रहे हैं, ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई मिल गया हमें सिंपली। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि ये देखो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में जो आने वाला है अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें बेसिक भी मालूम होना चाहिए। तो हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट। अगर हम, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, एंडलेस होती है वो, आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ ये इंक्रीज होता रहता है। लेकिन अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम एक पार्ट ले लेते हैं एक लाइन से, तो इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसमें हम देखो आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें,
बुक में हमारा, जिससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो वो कहता है कि लाइन पर एक पॉइंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर कितने पॉइंट्स लाई करेंगे, आप ये बताइए। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। तो एक जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, ए टू बी, या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारी, ठीक है, ए टू बी भी अगर आप ले लेते हो और अगर आपको बताना है कि भी इस पर कितने पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन पर क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा किसी लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो सिंपली देखिए, अगर हम बात करें कि ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन एक्स प्लस वाई, और हमें इस पे चेक करना है कि कोई पॉइंट इस पे लाई कर रहा है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। जो पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा वो इस पे लाई करेगा। जैसे ये 6,0, अगर हम देखें 6,0 पॉइंट है हमारा, 6,0 ये से सेटिस्फाई कर रहा है, 0,6 ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो इसे सेटिस्फाई करें, तो यस ऐसे लेकिन अगर हम और कोई भी पॉइंट लेते हैं, या फिर इसमें कितने पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो जो इस पे लाई करें, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन कैसे, हमने कह दिया इनफाइनाइट, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि कैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो देखो आप क्या करिए, कैसे आप निकाल सकते हो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट, कि आप एक इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। जैसे लेट कर लेते हैं हम इसको, इसको हमने लेट कर किया y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, इस x को इधर लेके आए। अब आप क्या करिए, आप x की वैल्यू अपने से लेट करिए और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे, इसमें आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो। आप x के प्लेस पर 1 लीजिए, y मिलेगा 5, यहाँ पर 2 लीजिए, यहाँ पर मिलेगा आपको कितना 4, यहाँ पर 3 लीजिए, x के प्लेस पर y की वैल्यू मिल जाएगी 3, x के प्लेस पर 4 लीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा 2, एंड सो ऑन। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पॉइंट में ले सकते हो, ठीक है, तो इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, -1 आप पॉइंट में भी ले सकते हो, 1.1 ले लो, 1.2 ले सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हो इसमें, तो ऐसे आप इनफाइनाइट पॉइंट इसमें फाइंड कर सकते हो इस लाइन पर, जो इस पर लाई करेंगे। और किसी भी लाइन पर अगर हमें चेक करना है कि भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है नहीं, या पॉइंट वो लाई कर रहा है नहीं, तो आपको सिंपल इसको पुट कर देना है उस पर। कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं कि भी हमारे पास एक पॉइंट है 2,4 और हमें चेक करना है कि ये x प्लस वाई लाइन पर, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन पर लाई करता है नहीं, तो देन आपको क्या करना है, x के प्लेस पर x की वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू x होती है, और y के प्लेस पर y 4, ठीक है, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो देन आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये पॉइंट इस पर लाई करेगा। लेकिन LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखो इक्वल्स टू के जो लेफ्ट पार्ट पर है, जो लेफ्ट हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर जो पार्ट है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट पर है राइट हैंड साइड। आप इमेजिन करिए 6 आपके राइट हैंड पर है और x प्लस वाई आपके लेफ्ट हैंड पर है, तो इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ओके, सिंपल। अब अगर हम देखो, ये पॉइंट था हमारे पास 2,4, इसको आपने चेक किया। अगर मैं आपको एक और पॉइंट गिवन करता हूँ और आपको चेक करना है कि भाई इस पे लाई करेगा या नहीं, लेट कर लेते हैं, इसमें रैंडमली हमने एक पॉइंट लिया 3,1 और इसको चेक करना है कि बताइए कि भाई इस पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सिंपली, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, इस 3 क्या है हमारे पास, 3 माइनस, सॉरी 3,1 था, और 3,1 को चेक करना है कि ये इस पर लाई करेगा या नहीं, तो सिंपली आप x के प्लेस पर 3 पुट करिए, करेगा या नहीं, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू 6 कहाँ दे रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 4 और 6 इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। यस, LHS और RHS इक्वल लेके आना है, तभी तो हम बोलेंगे। ऐसे तो इसमें कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, सभी पॉइंट नहीं लाई करेंगे। जैसे अगर हम एक ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स तो नहीं कर रहे इस पर लाई, तो इस पर तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ही करेंगे ना जो इस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, सभी पॉइंट्स नहीं करेंगे। लेकिन वो जो पॉइंट इस पर लाई कर रहे होंगे ना, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं। इसी के बेसिस पर अगर हम इसके क्वेश्चंस देखें, जैसे यहाँ पे बोल रहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस passes through the point k, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k की वैल्यू उसमें बताना है कितनी होगी। तो सिंपली यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है ना ये इस पर लाई करता है, ठीक है, ये पॉइंट पास, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमारी ये पास करती है, पास इज थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास होती है। दैट मीन्स
ये पॉइंट इस पर लाइक कर रहा है, ये पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये पॉइंट इस पर पास कर रहा है, मीन्स इस पर लाइक कर रहा है। दैट मीन्स आप एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या है के, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है के, -8, वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, इक्वल्स टू में क्या कर दोगे आप 2, देयरफॉर यहाँ पर कितना होगा 3k -8 टू 16 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर ये 3k -16 रहा कर कितना होगा +16, तो 16 + 2 कितना होगा 18, तो ये होगा 3k इज इक्वल्स टू में 18, तो यहाँ पर k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 6 18। ओके, बस हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर जो पॉइंट था ना उसके x के प्लेस पर x की वाली वैल्यू और y, फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड y की, ये पुट किए बस, और कुछ नहीं किया। देखो आप, देखो हम लाइक वेरिएबल्स एक साथ सोल्व करते हैं। लाइक वेरिएबल्स जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लाइक है, ठीक है, तो लाइक वेरिएबल्स को पहले सोल्व किया, और फिर यहाँ पर ये अनलाइक वेरिएबल है, मींस अनलाइक टर्म्स हैं, जैसे इसके साथ के है, तो हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के के साथ ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप से हम सोल्व करते हैं। ओके, सेम जैसे, हाँ फिर हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में आ गया, और 18 डिवाइड बाय 3 क्या मिला हमें 6 मिल गया है, सिंपली के की वैल्यू मिल गई हमें 6। इस टाइप से जैसे यहाँ पर इसने फाइंड किया है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोलेगा कि पॉइंट लाई कर रहा है, या फिर चेक करिए कि पॉइंट लाई करेगा या नहीं। अब जैसे इसमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन किया है कि 3x इज टू y + 1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जोइनिंग ए एंड बी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लाइन है ना, ये बाइसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट ए बी। इसका मीनिंग क्या है? बाइसेक्ट का मीनिंग हमने आपको बताया था क्या होता है। बाइसेक्ट का मीन्स होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल का बाइसेक्ट होता है, साइड का बाइसेक्ट हो सकता है। अगर ये लाइन बाय, है ना, लाइन बाइसेक्ट करती है किसको, ए और बी को, दैट मीन्स ये ए बी के मिड पॉइंट से पास होती है। ए बी लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये बोल रहा है ना कि डज द लाइन दिस, ये चेक करना है आपको कि डज द लाइन दिस बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या ये जो लाइन है हमारे पास, ये ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होती है क्या, ये चेक करना है। तो देखो अगर ये मिड पॉइंट से पास होती होगी, तो ये मिड पॉइंट जो है हमारा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसे पॉइंट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो लाइन है ये बाइसेक्ट करे लाइन सेगमेंट ए बी को, तो हमने ए बी लाइन सेगमेंट बनाया, और ए बी लाइन सेगमेंट अगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, देन ये लाइन को चेक करना है कि क्या ये इसके मिड पॉइंट से पास होगी क्या ए बी के। आप क्या करिए, पहले आप ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करिए। लेट कर लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट एम है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए। कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कैसे करेंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 कितना मिलेगा आपको, 2 डिवाइड बाय 2, ये मिलेगा आपको 1, ये मिलेगा 1, कोमा y1 + y2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर y1 + y2 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना मिलेगा आपको 4 डिवाइड बाय 2 2, तो ये मिलेगा आपको 1, 2। तो ये पॉइंट देखेंगे भाई, इसको चेक करेंगे कि ये इस पर लाई करेगा या नहीं। कैसे चेक करते हैं भाई, एक्स के प्लेस पर एक्स वाली वैल्यू, वाई के प्लेस पर वाई, एक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर 2 पुट करिए, आपको मिल जाएगा। अब देखिए एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ रहा है, यस, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस ये क्या है हमारे पास, लाइन दिस पासिस थ्रू द, ठीक है, पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। तो सिंपल है हमारे पास, तो इसमें बोल भी रहा होगा, देखो यस। तो ये कह रहा है कि गिवन लाइन बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ ए एंड बी। इस टाइप से है ये क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे पास देखो, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास, कि हमें क्या करना होता है इसमें। सिंपली पॉइंट को चेक करने के लिए सिंपली आप इसे पुट करके चेक कर लीजिए कि भी इस पे लाई करेगा या नहीं। तो सिंपल यही कंसेप्ट है हमारा इसमें। तो इसमें अगर हम चेक करें, क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू, तो सिंपली क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोल रहा है कि द पॉइंट दिस m, -4 लाई ऑन द लाइन दिस, देन द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी इसमें। तो सिंपली m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा m, -4, सिंपली क्या कर लीजिए, इसको पुट कर लीजिए इस लाइन पर। सिंपली अगर हमारे पास लाइन है x + y = 4, एंड पॉइंट है हमारे पास m, -4, तो देन सिंपली आप पुट करिए इसको m, x के प्लेस पर m, एंड y के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, -4। x के प्लेस पर m पुट किया, y के प्लेस पर पुट किया -4, इक्वल्स टू में 4।
तो यहाँ पर अगर हम देखें सिंपली x प्लस वाई इज टू 4, तो यहाँ पर m कोमा माइनस 4 है, इसको पुट किया हमने x के प्लेस पर क्या पुट किया है m, x के प्लेस पर m, y के प्लेस पर -4। अब इसको सोल्व करना है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो कितना सिंपल है। अब देखिए ये है -4 हमारे पास, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू में 4। अब देखिए ये -4 राइट हैंड साइड में आकर क्या होगा +4 and this will become 8. M will give, so M will be equals to प्लस हो जाता है। ठीक है, साइड चेंज करेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ओके, सेम एज इट इज आप इसमें बी पार्ट भी कर सकते हो। इसका बी देखिए, आप इसमें सिंपली ये कह रहा है कि द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट 6,3 द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी आपको यही सेम करना है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको करिए पुट और बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, एक्स के प्लेस पर 6 और वाई के प्लेस पर 3 पुट करना है आपको सिंपली। तो ये सिंपली कितना होगा, देखो ये आपने 6 पुट किया तो ये 6 के होगा, -3 इधर आ जाएगा, कितना होगा 12 होगा। देन के विल बी इक्वल टू होगा 2। 6 से डिवाइड करेंगे 12, तो सिंपली इसका आंसर मिलेगा आपको +2, है ना। तो इस टाइप से करना है इसको सिंपली। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको सोल्व किया हमने, 12 हुआ और के की वैल्यू मिल रही है 2। ये करना है इसमें सिंपली बी में। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें सी, सी में भी सेम बोल रहा है कि द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होगी। कब? अगर हम सेटिस्फाई सिर्फ चेक कर रहे हैं कि पॉइंट लाइक करता है नहीं, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि के फाइंड करिए, एम फाइंड करिए, तो वहां पर आपको इक्वल नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तब वहां पर आपको बस क्या करना है, उस एम या के जो भी अननोन हमसे गिवन करेगा ना, उस गिवन की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली पॉइंट पुट करके। ओके, अब जैसे यहाँ पर आपको चेक करना है, इस लाइन पर आपको चेक करना है कि भाई इस लाइन पर ये पॉइंट लाइक करता है नहीं, या फिर कह सकता है कि भाई ये जो लाइन है ये पास करेगी इस पॉइंट से या नहीं। कैसे चेक करेंगे, सिंपल एक्स के प्लेस पर एक्स और वाई के प्लेस पर वाई पुट करिए। इसमें चेक करना है कि एलएचएस आरएचएस इक्वल हो। यहाँ पर कंडीशन है, देखो यहाँ पर सिंपली यहाँ ये क्वेश्चन ये तो देखो साफ क्लियरली कह रहा है द लाइन दिस पास इज थ्रू द पॉइंट दिस, और देखो फिर वहां पर अननोन भी नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट पुट कर दें तो कोई अननोन नहीं मिलेगा, और जहां पर अननोन मिल रहा होगा कि एम, वहां पर आपको सिंपली बस वो वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखो आपको कोई भी अननोन नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स के प्लेस पर 2 पुट कर देते हो, वाई के प्लेस पर -4 पुट कर देते हो, तो आपको कोई अननोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक्स के प्लेस पर 2 एंड वाई के प्लेस पर -4 पुट कर देते हो, तो आपको कोई अननोन नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए, एलएचएस आरएचएस इक्वल होना चाहिए। ये यस, यहाँ पर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। ये 8 मिल रहा है, ये 10 मिल रहा है, इधर ये नॉट इक्वल आ रहा है। अगर हम एलएचएस को चेक कर रहे हैं, एलएचएस में हमने क्या किया, एक्स के प्लेस पर 2 पुट किया ये, एंड वाई के प्लेस पर क्या पुट किया है, वाई के प्लेस पर किया है हमने -4, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 किया है। तो यहाँ से मिल रहा है आपको 6, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, ये मिल गया आपको 8। ठीक है, ये है सिंपली यहाँ पर। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ये पॉइंट इस पर लाई नहीं करता। ओके, अब जैसे हम इसमें डी देखें, इसमें बोल रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन दिस द वैल्यू ऑफ एम। इसमें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया क्वेश्चन को, लेकिन सिंपल है ये भी। अगर हम इसको चेक करें तो इसमें होगा क्या, देखो ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ये हमारे पास 2 लाइंस हैं, इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है किस पर, लाइज ऑन द लाइन दिस, ये जो थर्ड लाइन गिवन किया इस पर लाई करता है। देन द वैल्यू ऑफ एम आपको बताना है। कैसे बता सकते हैं इसमें, तो इसमें सिंपली आप चेक करिए, पहले फाइंड करिए क्या, ये जो लाइंस है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इस इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्लास 9 में जो हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट या फिर क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन, वो मेथड यूज होते हैं। क्या है इक्वेटिंग कोफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन, तो जिसमें हम क्या करते हैं, x से y को सेम करते हैं, वो इक्वेटिंग y एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट है। जैसे इसमें देखो आप, इसमें x भी सेम है, y भी सेम है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को करते हो ऐड, अगर हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो प्लस वाई और माइनस वाई, इसको कैंसिल कर दोगे, एंड
मिलेगा हमें हमारे पास मिलेगा 2x और इक्वल्स टू में 8, और इसी को सोल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 4, x इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 4, ये होगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम x इज इक्वल्स टू 4 को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो आपको y मिलेगा। और यहाँ पर x और y सेम है, वैसे y भी आपको 4 मिलेगा, क्योंकि देखो अगर आप x के प्लेस पर 4 पुट करते हो फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर x को हटाते हो, x के प्लेस पर 4 और y इज इक्वल्स टू 8, देन y मिलेगा आपको ऑल्सो 4। तो ये हाँ ठीक है, इक्वल होगा। वैसे भी इसने यहाँ पर बोला था कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू होगा y। दैट मीन्स x और y दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, और दोनों की वैल्यू मिल रही है आपको 4। लेकिन ये जो 4,4, ये जो पॉइंट मिल रही है x और y की, ये 4,4, ये इंटरसेक्शन मिल रहा है इन दोनों लाइंस का, क्योंकि ये दोनों भी तो लाइंस हैं। इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ये भी एक लाइन, दोनों लाइंस होंगी, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ पर कर रही है, 4,4 पर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो लाई करता है इस लाइन पर, ये जो लाइन गिवन की है। अब अगर वो इस लाइन पर लाई करता है, तो आप बताइए m की वैल्यू। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू के लिए इसे सोल्व कर देंगे। कैसे, आप x और y के प्लेस पर 4 पुट करिए, जो भी वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी उसको आप सोल्व कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, m x के प्लेस पर 4 माइनस 2 y के प्लेस पर 4 इक्वल्स टू में 0, देन ये हो जाएगा हमारे पास 4m, और ये 2 4 जा 8, इधर आकर प्लस 8, और m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 2 जा 8। ओके, m विल बी 2, ये होगा m। तो ये होगा m विल बी 2, ये है d की वैल्यू। d में थर्ड ऑप्शन होगा इसमें। ओके, ये होगा हमारा d में थर्ड ऑप्शन। ये करना था आपको। फिर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप इसमें ई पार्ट अगर हम चेक करें, इसमें बोल रहा है द लाइन दिस बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ के। देखो ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हमने भी एग्जांपल में किया था। इस बार ये बोल रहा है कि जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है ये लाइन। तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो इसमें भी सिंपल, पहले हम फाइंड करेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट। ये जो मिड लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट, और उस मिड पॉइंट को पुट कर देंगे लाइन पर। तो मिड पॉइंट किसका फाइंड करना है, ये 0 कोमा की एंड 4,0। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करिए m। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो आप करिए 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, कितना मिलेगा आपको, 4 डिवाइड बाय 2, ये मिलेगा आपको 2, यहाँ पर 2। ओके, फिर आप करिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो k प्लस 0 डिवाइड बाय 2, ये मिलेगा आपको k अपॉन में 2। ओके, तो ये मिल गया आपको 2, एंड ये मिल गया आपको k अपॉन 2। सिंपली ये जो 2 और कोमा k अपॉन 2 है ना, इसको पुट कर लीजिए इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर k अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 4। सिंप्लीफाई करिए, 2 को इधर आकर करिए माइनस, तो k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू में 2, देन k विल बी 4। ओके, k विल बी क्या होगा हमारा, 4 होगा। सिंपली इस टाइप से करना। तो बस आपको कंसेप्ट का यूज करना है, जो भी वो बोलता है वैसे ही आपको करते जाना, सिंपली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आंसर। और इस जो क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई वो पॉइंट है या मिड पॉइंट है, लाइन इसको डिवाइड करती है। तो बस आपको क्या करना, वो पॉइंट लाइन पर पुट करके चेक कर लेना कि इसको सेटिस्फाई करता है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो m या n अननोन कर देगा, k अननोन कर देता, वो k फाइंड करिए आप। बस ये सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट में मार्क कराया आपको कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। इस लाइन पर x माइनस 2y प्लस 5 लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई करता है, ये बताना है। x माइनस 2y, ये था हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, x माइनस 2y प्लस 5, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये है लाइन। इस लाइन पर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करता है, ये बताना है आपको। चेक करिए आप। तो बस आप करिए कि पॉइंट को चेक करिए कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट को चेक करें कि लाई करता है नहीं, तो आप x के प्लेस पर 1 पुट करना है, y के प्लेस पर पुट करना है 3, सोल्व करना है इसको। यहाँ पर प्लस 5 है, तो आप इसको सोल्व करिए और देखिए इसका आंसर 0 आना चाहिए। अब इस बार 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस 6 प्लस 5, तो प्लस 1 प्लस प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 6, ये हो जाएगा 0। सिंपली इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट, सेकंड है हमारे पास 0,5। तो 0,5 के लिए आपको क्या करना है सिंपली, तो 0,5 के लिए आपको फिर इस पे पॉइंट को चेक करना है। वैसे तो ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई हो गया है, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। ओके, एलएचएस आरएचएस के खुला रहा है। अगर आप इन पॉइंट्स को देखो तो ये पॉइंट नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि एक ही आंसर होगा। एक आंसर नहीं होगा, वैसे एमसीक्यू नहीं है ना, एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है नहीं। तो सिंपली अगर हम इसमें 0,5 को चेक करें तो 0,5 नहीं कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि भाई अगर हम जीरो जीरो लेते हैं एक्स के प्लेस पर और वाई के प्लेस पर लेट करते हैं 5 और यहाँ पर +5, तो इक्वल्स टू में आना चाहिए इसका आंसर 0, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है -5। सेम आप इसको चेक करिए, -5 +5 ये लाई करता है, देखो ये लाई करेगा, क्योंकि एक्स के प्लेस में -5, वाई के प्लेस में 0 पुट करेंगे 0, तो -5 +5 0 बनाएगा ये। ठीक है, ये पॉइंट लाई कर रहा है थर्ड वाला, और फर्स्ट वाला लाई कर रहा है। ओके, और फिर आप ये 5,5 कर दोगे पुट, ये भी नहीं कर रहा। तो सिंपली इस टाइप से इसको चेक करना था। सेम एज इट इज अगर हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोल रहा है कि द लाइन दिस पास इज थ्रू द पॉइंट 2,-3। ये लाइन 2,-3 से पास करती है, सॉरी ये तो थर्ड है ना, फोर्थ वाला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पॉइंट 3, के लाई ऑन दिस लाइन। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पर लाई कराना और के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिंपली आप कर सकते हो, बस यही कंसेप्ट रहने वाला है, जैसे यहाँ पर सेकंड पार्ट में। यस, हाँ ये सर्कल के नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अगर आप कर लेते हो ना, कंप्लीट चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ पर बोला है कि लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो अभी सिंपल वही केस है, ऐसे केस हमने मैनी टाइम्स किया है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स इसको कर चुके हैं हम, तो बस इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है और इन दोनों के मिड पॉइंट को इस पर पुट कर देना लाइन पर, और फिर आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। बस आपको मिड पॉइंट फाइंड करना आना चाहिए, वही x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2। ऐसे सेम यहाँ पर है कि लाइन दिस कंटेन द पॉइंट, तो सिंपली तो डायरेक्ट है कि ये इस पॉइंट को कंटेन करता है, दैट मीन्स आप x के प्लेस पर -4 और y के प्लेस पर 4 पुट करोगे, यहाँ पर 4 पुट करोगे, और m और x के प्लेस पर -4 पुट करोगे +8, और इसको कर लोगे आप सिंप्लीफाई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, और आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपली अब आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, -8 होगा, और ये -4m, ये क्या देगा आपको -4, और ये -4m, -4 से इसको डिवाइड करिए +1, m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, +1। ओके, ये होगी आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। फिर ये नाइन्थ में द पॉइंट p डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2,1 एंड -3,6 इन द रेशियो 2,3, डस p लाई ऑन द दिस लाइन। क्या ये p लाई करेगा इस लाइन पर? तो बस आपको चेक करना है क्या इसमें, देखो इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज हो रहा है। कैसे? p डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को किस रेशियो में, 2:3 में। तो आप p पॉइंट फाइंड करोगे, तो वो p पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड होगा। कैसे? यहाँ पर बोल रहा है कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2,1 एंड -3,6, और यहाँ पर जो p पॉइंट है हमारा, वो p पॉइंट इसको 2:3 में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। तो आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है p के कोऑर्डिनेट्स, एंड देन इस p को पुट करना है इस लाइन पर और चेक करना है इस p को इस पर लाइन पुट करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या ये इस पर लाई करेगा या नहीं। ये करना है आपको सिंपली। सेम एज इट इज आप इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2k-1 x - 2y = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर भी सिंपली वही है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है इसका, इन दोनों लाइन का, और उस वो जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मींस x और y की वैल्यूज होंगी, उसको यहाँ पर पॉइंट इस वाले लाइन में पुट करना है, देन आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये टफ है क्वेश्चन। वैसे तो अभी हमने ये कराया है कि इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं, x और y कैसे फाइंड करते हैं, वही इक्वेटिंग कोफिशिएंट से आप x और y फाइंड करिए, एंड देन आप इसको कर लीजिए सोल्व। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आने के बाद आपको एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और वाई के प्लेस पर वैल्यू पुट करना है, उसको सोल्व करना है, बस सिंपली ये करना है।
और अगर ये देखो, ये कह रहा है कि शो दैट द लाइन, यहाँ पर 3 लाइन्स हैं और ये इनको बोल रहा है कि कॉनकरेंट प्रूफ करिए इनको। कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मीनिंग होता है ऐसी लाइन्स जो सेम कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है। अगर मोर देन 2 लाइन्स होती हैं तो उनको हम कॉनकरेंट लाइन्स बोलेंगे। कब? अगर वो एक सिंगल कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है। अगर तीनों लाइन हमारी सिंगल कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं, एक कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन इस तरीके से पास हो रही हो, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ, ठीक है। 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। वो ऐसा भी हो सकती है, ऐसे जाए, ठीक है। लेकिन कॉनकरेंट का मीनिंग क्या है कि तीनों जो लाइन है उनमें एक कॉमन पॉइंट है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, कैसे शो करते हैं? तो इसको शो ऐसे करते हैं कि आप एनी 2 लाइन सेलेक्ट कर लीजिए इन दोनों से और वहां से फाइंड करिए एक्स और वाई की वैल्यू। वो एक्स और वाई की वैल्यू थर्ड वाली लाइन में पुट कर दीजिए, उस थर्ड लाइन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए वो पॉइंट। तो सिंपली ये एक कॉमन पॉइंट से पास हो जाएंगी हमारी। अगर ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट, इन दोनों से जो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे उसको हम थर्ड में पुट करते हैं। तो ये कंसेप्ट है इसमें कंकरेंट पॉइंट्स का।